हाल ही में बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि ईडी ने कर्नाटक में 8 जगहों पर छापेमारी भी की। इसके साथ ही राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने बेंगलुरु में रान्या राव के पति जतिन विजय कुमार हुक्री से जुड़े 9 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में जांच सीबीआई, ईडी और डीआरआई जैसी 3 एजेंसियां कर रही हैं। आईपीएस अधिकारी की बेटी रान्या राव को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। डीआरआई अधिकारियों को उनके बार बार दुबई यात्रा करने पर संदेह हुआ था। वो 15 दिनों में 4 बार दुबई गई थी। पूछताछ में अधिकारियों ने पता लगाया कि कुछ सोने को उनके कपड़ों में छिपाया गया था, जबकि बाकी सोने को गहनों के रूप में पहना गया था। उनके घर पर तलाशी ली गई और जिसमें 2.06 करोड़ रुपए का सोने के गहने और 2.67 करोड़ रुपए नकद मिले। डीआरआई द्वारा सोमवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत में दाखिल किए गए एक मेमो के अनुसार रान्या ने अपनी गिरफ्तारी से पहले दुबई से भारत 2 बार यात्रा की थी। पहली बार 22 जनवरी को और दूसरी बार 10 फरवरी को वो दुबई गई थी। एजेंसी ने कहा कि इन यात्राओं के दौरान अभिनेत्री ने कम से कम 17 सोने की छड़ों को अपनी जैकेट और बेल्ट में छिपाकर अपनी जांघों पर बांधकर तस्करी की थी। डीआरआई ने यह भी कहा कि रान्या एक बड़े सोने की तस्करी की सिंडिकेट का हिस्सा है। डीआरआई के अनुसार रान्या एक तस्करी सिंडिकेट के लिए कुरियर के रूप में काम करती थी और दुबई से बेंगलुरु तक प्रत्येक किलो सोने की तस्करी के लिए 4 से 5 लाख रुपए कमाती थी। डीआरआई ने एक बयान में कहा, पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसे इंटरनेट कॉल के जरिए सोने को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट ए से इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। वो एक आदमी से मिली जो सफ़ेद गाउन में था और उसने उसे 2 पैकेट सोने दिए जो मोटे प्लास्टिक में लपेटे हुए थे। फिर उसने सोने को अपनी जांच से पहले बाथरूम में छिपाया और 3 मार्च को अपनी एमिरेट्स की फ्लाइट से यात्रा की। डीआरआई ने यह भी बताया कि सुरक्षा जांच के दौरान रान्या की एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने मदद की थी, वो भी इस रैकेट में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद रान्या को डीआरआई की हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए शुरुआत में सीआईडी जांच का आदेश दिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर यह आदेश वापस ले लिया गया और जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता के नेतृत्व में कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधार विभाग यानी डीपीएआर को सौंप दी गई। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय समानांतर जांच से बचने के लिए लिया गया है। रान्या के सौतेले पिता आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव भी जांच के दायरे में थे। बहरहाल इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि रान्या राव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो फिलहाल हिरासत में है और उनसे जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है और जांच एजेंसियां इस मामले में अब तेजी से जांच कर रही हैं। फिलहाल ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो दर्ज किया है। देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं।